नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद पर आधारित प्रश्नोत्तरी की वीडियो लेकर आए हैं। तो ये सीरीज 8 है जो कि यूजीसी नेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जाएं। वहां आपको हिंदी साहित्य पर आधारित बहुत सारी प्लेलिस्ट, बहुत सारी वीडियोस और यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लास भी देखने को मिलेगी। जयशंकर प्रसाद और उनकी रचनाओं पर पूछे गए प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है ए, कारवां एकादशी नदी प्यासी थी एक घूंट। ऑप्शन बी, एक घूंट कारवां नदी प्यासी थी एकादशी। ऑप्शन सी, एकादशी नदी प्यासी थी एक घूंट कारवां। या फिर ऑप्शन डी, नदी प्यासी थी एक घूंट कारवां एकादशी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक घूंट 1929 ईस्वी, कारवां 1935 ईस्वी, नदी प्यासी थी 1954 और एकादशी। अगला प्रश्न है, सुधी मेरे आंगन की जग में सुख की सिहिरन हो अंत खिली। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन पहला, मैथिली शरण गुप्त। दूसरा, महादेवी वर्मा। तीसरा, जयशंकर प्रसाद। या फिर ऑप्शन चौथा, राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? ऑप्शन है पहला, प्रेम पथिक। ऑप्शन दूसरा, झरना। तीसरा, कानन कुसुम। या फिर ऑप्शन चौथा, लहर। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कानन कुसुम। प्रश्न है, निम्न संवाद पंक्तियों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। ए दिया हुआ है, मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त है सामने दिया हुआ है। बी है, अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है, सामने दिया हुआ है लहरों का राजहंस। सी दिया हुआ है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंधी जाती है फूल कुम्हाला जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन सामने दिया हुआ है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। सामने दिया हुआ है कोमल गांधार। और पांचवा है स्कंद गुप्त। नीचे कोड दिया हुआ है, कोड मिलान करना है। पहला है ऑप्शन 2 3 5 1। ऑप्शन दूसरा 3 5 1 2। ऑप्शन तीसरा 3 5 2 1। या फिर ऑप्शन चौथा 4 3 2 1। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 3 5 2 1। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है ए, गीति काव्य है। बी, प्रगीत है। सी, नाटक है। या फिर ऑप्शन डी, चंपू काव्य है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंपू काव्य है। उर्वशी चंपू काव्य है। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए, जयशंकर प्रसाद। बी, शांति प्रिय द्विवेदी। सी, नंद दुलारे वाजपेयी। या फिर ऑप्शन डी, मुकुटधर पांडे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 का मिलान करना है। ए दिया हुआ है, वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या क्लेश का। सामने है जयशंकर प्रसाद। बी दिया हुआ है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में
कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकार की। दूसरा सामने दिया हुआ है पंत। सी दिया हुआ है प्रथम रश्मि आना रागिणी, तूने किसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सामने दिया हुआ है महादेवी वर्मा। डी है क्या अमीरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। सामने है निराला और मैथिली शरण गुप्त। कूट दिया हुआ है एबीसीडी के तौर पे। ऑप्शन है पहला 3 4 1 5, ऑप्शन दूसरा 1 2 3 4, ऑप्शन तीसरा 3 5 1 2 या फिर ऑप्शन चौथा 5 1 2 3। सही उत्तर है ऑप्शन पहला 3 4 1 5। प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। नीचे ऑप्शन है पहला आंसू, झरना, प्रेम पथिक, लहर, ऑप्शन दूसरा प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, ऑप्शन तीसरा झरना, लहर, आंसू, प्रेम पथिक, या फिर ऑप्शन चौथा प्रेम पथिक, लहर, झरना, आंसू। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा प्रेम पथिक 1913 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी और लहर 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य हैं और सूची काव्य पंक्तियां, सूची 2 में उनके रचनाकार हैं। पहला है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सामने है अज्ञे। दूसरा है मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, सामने दी मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में, इनके सामने दिया हुआ है पंत। फिर है रोज सवेरे थोड़ा सा मैं अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ, सामने दिया हुआ है महादेवी वर्मा। फिर है बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड, सदृश था स्पष्ट भाल, सामने है निराला और पांचवा है प्रसाद। नीचे कूट दिया हुआ है एबीसीडी के तौर पे मिलान करके बताना है। ऑप्शन है पहला 4 3 1 5, ऑप्शन दूसरा 5 1 2 3, ऑप्शन तीसरा 1 2 3 4 या फिर ऑप्शन चौथा 2 4 5 1। सही उत्तर है ऑप्शन पहला 4 3 1 5। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। कौन सा है सही अनुक्रम। ऑप्शन है पहला नई कविता जयशंकर प्रसाद, कवि निराला, आधुनिक साहित्य, ऑप्शन दूसरा जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता, या फिर ऑप्शन तीसरा कवि निराला, नई कविता, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, या फिर ऑप्शन चौथा जयशंकर प्रसाद, कवि निराला, नई कविता, आधुनिक साहित्य। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, कवि निराला 1965, नई कविता 1976। प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। क्या है। ऑप्शन है पहला मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा, असाध्य वीणा, ऑप्शन दूसरा पटकथा, असाध्य वीणा, मधुबाला, प्रलय की छाया, ऑप्शन तीसरा प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा प्रलय की छाया 1933 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, असाध्य वीणा 1961 ईस्वी और पटकथा 1972 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन पहला उर्वशी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा। दूसरा यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी। ऑप्शन तीसरा यशोधरा, उर्वशी, कामायनी, कनुप्रिया, या फिर ऑप्शन चौथा कामायनी, यशोधरा, कनुप्रिया, उर्वशी। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, यशोधरा 1932 ईस्वी, कामायनी 1936 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी और उर्वशी 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? ऑप्शन पहला अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस, दशाश्वमेध। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, लहरों के राजहंस का। अगला प्रश्न है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में, कैसा उलझा दूं लोचन। ऑप्शन पहला रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, या फिर चौथा किसकी पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र और रचनाएं। सूची 1 पात्र, सूची 2 में उनकी रचनाएं। आकुलित किलात, रश्मिरथी। बी अश्वसेन, उर्वशी। सी युयुत्सु, कामायनी, या फिर औशीनरी, वैदेही, वनवास और अंधा युग। कोड दिया हुआ है एबीसीडी के तौर पे, मिलान करके जवाब देना है। ऑप्शन है पहला 1 2 3 5, ऑप्शन दूसरा 3 2 3 1 4 2, ऑप्शन तीसरा 3 1 5 2, ऑप्शन चौथा 4 5 2 3। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 3 1 5 2। प्रश्न दिया हुआ है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन दिया हुआ है पहला प्रसाद, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा निराला, या फिर ऑप्शन चौथा पंत। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, निराला। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। पहला निहार, आंसू, अनामिका, ग्रंथि। दूसरा आंसू, अनामिका, ग्रंथि, निहार। तीसरा अनामिका, ग्रंथि, निहार, आंसू, या फिर ऑप्शन चौथा ग्रंथि, अनामिका, आंसू, निहार। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ग्रंथि 1920 ईस्वी, अनामिका 1923 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी और निहार 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र और संबंधित रचनाएं। सूची 1 पात्र, सूची 2 संबंधित रचनाएं। ऑप्शन है यहाँ पे ए दिया हुआ है, आकुलित किलात, रश्मिरथी, अश्वसेन, उर्वशी, युयुत्सु, कामायनी, और डी दिया हुआ है औशीनरी, वैदेही, वनवास, और पांचवा है अंधा युग। कोड दिया हुआ है एबीसीडी के तौर पे, मिलान करके जवाब देना है कौन सा उत्तर यहाँ पे सही है। पहला है 1 2 3 5, ऑप्शन दूसरा 3 1 4 2, ऑप्शन तीसरा 3 1 5 2, या फिर ऑप्शन चौथा 4 5 2 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 3 1 5 2। अगला प्रश्न है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार। ए दिया हुआ है भारत दुर्दशा, ज्वाला प्रसाद मिश्र। बी दिया हुआ है मयंक मंजरी, जयशंकर प्रसाद। सी दिया हुआ है
रुक्मणी परिणय सामने दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी दिया हुआ है। सीता बनवास सामने है, किशोरीलाल गोस्वामी और है पांचवा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कोड दिया हुआ है, एबीसीडी के तौर पे मिलान करके जवाब देना है। पहला ऑप्शन 2 5 3 1, दूसरा ऑप्शन 3 4 5 1, तीसरा ऑप्शन 2 3 1 4 या फिर चौथा 5 1 2 3। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 3 4 5 1। प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानी और संबंधित पात्र, सूची 1 में कहानी और सूची 2 में संबंधित पात्र हैं। सुमेलित करना है, दिया हुआ है आकाशदीप, सामने है सुनंदा, दिल्ली में एक मौत सामने दिया हुआ है, मालवी, उसने कहा था सामने दिया हुआ है, बुद्धगुप्त, गैंग्रीन सामने दिया हुआ है, आतुल और बोधा सिंह। तो यहां पे कूट दिया हुआ है, मिलान करके जवाब देना है कौन सा सही है। ऑप्शन है पहला 3 4 5 2, ऑप्शन दूसरा 4 2 3 1, ऑप्शन तीसरा 2 3 4 5 या फिर ऑप्शन चौथा 4 1 2 3। सही उत्तर है ऑप्शन पहला 3 4 5 2। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, क्या है। ऑप्शन है पहला कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर, दूसरा आंसू, कानन कुसुम, झरना, लहर, ऑप्शन तीसरा झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम या फिर ऑप्शन चौथा कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर। सही उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से यहाँ आ गया कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा कानन कुसुम 1913 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी। प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को लंबद्ध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र और काव्य, सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। मिलान वाले प्रश्न है, पहला है कर्ण, सामने दिया हुआ है उर्वशी, फिर है कमला, सामने दिया हुआ है यशोधरा, औशीनरी, सामने दिया हुआ है रश्मिरथी, राहुल, सामने दिया हुआ है प्रलय की छाया और पांचवा दिया हुआ है कामायनी। कूट का मिलान करके जवाब देना है, एबीसीडी के तौर पे कूट है। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन दूसरा 4 5 2 3, ऑप्शन तीसरा 3 4 1 2 या फिर ऑप्शन चौथा 2 3 5 1। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 3 4 1 2, ऑप्शन तीसरा यहां पे सही है। प्रश्न है, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से सही हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए इसमें अलंकार ध्वनि है, बी यह रस ध्वनि का उदाहरण है, सी इसमें तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, या फिर ऑप्शन डी यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। कोड दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है। ऑप्शन है पहला ए और बी सही है, दूसरा सी और डी सही है, ऑप्शन तीसरा बी और सी सही है, या फिर ऑप्शन चौथा ए और डी सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन चौथा ए और डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम
है। क्या है सही अनुक्रम? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला लहर, आंसू, उर्वशी, झरना। ऑप्शन दूसरा आंसू, झरना, उर्वशी, लहर। ऑप्शन तीसरा उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। या फिर ऑप्शन चौथा झरना, उर्वशी, आंसू, लहर। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा उर्वशी 1909 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी और लहर 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला पुष्पलता, छाया, चित्रशाला भाग 1, चिंगारियां। ऑप्शन 2 चित्रशाला भाग 1, पुष्पलता, छाया, चिंगारियां। ऑप्शन तीसरा चिंगारियां, चित्रशाला भाग 1, छाया, पुष्पलता। या फिर ऑप्शन चौथा छाया, पुष्पलता, चित्रशाला भाग 1, चिंगारियां। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा छाया 1914 ईस्वी प्रसाद, पुष्पलता सुदर्शन, चित्रशाला भाग 1 कौशिक की और चिंगारियां 1923 ईस्वी उपेंद्र उग्र की। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी वीडियो, जो कि बहुत सारे प्रश्न देखे, बहुत सारे काव्य और मिलान करने वाले प्रश्न देखे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव, कोई बात, कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।